जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे सॉलिड शेड के पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले बेटा मैं दो पार्ट बना चुका हूँ स्टडी। पहले वाले मैंने क्रिस्टलाइन एमोर्फस में डिफरेंस बताए, सेकंड वाले में हमने एमोर्फस सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करा, थर्ड में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या एक क्रिस्टल लैटिस होता है, मैं आपको बताऊंगा स्पेस लैटिस क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सुनो बेटा, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। लैटिस होता है अरेंजमेंट, और जब रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, 3 मतलब 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, उसे कहते हैं स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। तो डेफिनेशन समझ आ गई। सेकंड हमारा लैटिस पॉइंट दैट रिप्रेजेंट पार्टिकल इन स्पेस लैटिस। लैटिस पॉइंट कैन बी एटम, मॉलिक्यूलर आयन। वो पॉइंट जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस लैटिस में, ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन। ऐसे देखो ये लैटिस पॉइंट सारे के सारे जितने भी गोले गोले दिख रहे हैं, ये मैंने क्यूबिक लैटिस बनाया दिख रहे हैं। बात समझ आ गई नहीं। नेक्स्ट है थर्ड मेरा यूनिट सेल। यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच वन रिपीटेड ओवर अगेन फॉर्म द क्रिस्टल। वो रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट होती है। देखो लिखा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस विच कैन, उनको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं। भाई आप एक मकान बना रहे हो, ठीक है। सबसे पहले सुनो कि छोटी 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 ईंटें इकट्ठे करके बेटा एक दीवार बनती है। बात समझे, छोटी छोटी ईंटें इकट्ठी करके दीवार बनती है, फिर दीवार से बिल्डिंग बनती है। उसी तरह छोटे छोटे यूनिट सेल के एक क्रिस्टल सेल सिस्टम बढ़ता है। तो यूनिट सेल क्या है? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस व्हिच कैन बी डिवाइडेड फर्दर। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस। अब देखो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो यूनिट सेल से कैरेक्टराइज करते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं बेटा। पहला होता है इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 ए बी एंड सी, द एजेस मे और नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो 3D की बात करी, 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड। अब एक्स के अलोंग जो होगा हमारा एज लाइन, उसे एज होगा उसे कहेंगे ए, वाई के अलोंग जो होगा उसे कहेंगे बी, और जेड के अलोंग जो होगा उसे क्या कहेंगे सी। तो ये क्या आ गए मेरे डायमेंशन ऑफ 3 एजेस ए बी एंड सी। ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं, आपस में हो सकता है ना हो। और दूसरा है बेटा एंगल बिटवीन द एजेस, इसे इंटरफेशियल एंगल भी कहते हैं। 3 होते हैं देखो बेटा, बी और सी के बीच, देखो बी और सी के बीच, इसे कहते हैं अल्फा। याद करने का तरीका क्या, देखो बी और सी है तो पहला अल्फा आएगा। ए और सी के बीच बेटा, ए और सी के बीच बी आता है स्मॉल बी तो कैपिटल बीटा। ए और बी के बीच बेटा गामा। तो देखो ए और बी के बीच क्या आएगा, ए और बी के बीच गामा। ए और सी के बीच क्या आएगा, बीटा। बी और सी के बीच क्या आएगा, अल्फा। तो एंगल बिटवीन द एजेस हो गए और 6 पैरामीटर हमारे हो। अब हम समझेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को, समझते हैं ना। उससे पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए। कॉर्नर्स क्या होते हैं या वर्टिसेस कहूँ, फेस कितने होते हैं, एज क्या होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्या होते हैं, फेस डायगोनल क्या होते हैं बेटा, बॉडी डायगोनल क्या होते हैं। सबसे पहले सुनो कॉर्नर वर्टी। ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ऐसा क्यूब दिख रहा है, ठीक है। कितने कोने दिख रहे हैं आपको, जरा देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर वर्टिस कितने आ गए, 8। जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें भी देख लो बेटा, अगर उसके कोने तुम गिनोगे ना 8 कोने मिलेंगे, तो इसलिए 8 हो गया, है ना। फेस की बात करो, फेस कितने हैं, 6। देखो मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, एक दीवार सामने वाली, इधर वाली, इधर इधर 4 दीवारें हो गई, एक छत और एक जमीन, 6 हो गए, नहीं हो गए। तो 6 फेस सेंटर्ड हो गए, फेस हो गए। जितने फेस होंगे उतने ही फेस सेंटर्ड होंगे भाई, जितने फेस उतने फेस सेंटर, 6 हो गए। एजिस की बात करना, जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये एजिस तो है बेटा। देखो एजिस इसे कहते हैं, कितने होते हैं, 12। तो एज सेंटर्ड कितने होंगे, 12। बॉडी सेंटर्ड, एक सेंटर पे कितने होंगे, 1 बॉडी सेंटर्ड होगा। फेस डायगोनल, देखो ध्यान समझो, डायगोनल ये होता है एक फेस है कि नहीं है। मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी। लो एक फेस बनानी ए बी सी डी, डायगोनल होता है इसका एक कोने से दूसरा कोना मिलाना, ये होता है दूसरे। तो एक फेस पे कितने होते हैं डायगोनल, 2। तो 6 फेस पे कितने मिलाना, 12। बॉडी डायगोनल की बात करूं वो कितने होंगे, 4। बात समझ आ गई, ठीक है बच्चे। अब सुनो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल को कितने पार्ट से बांटा गया, 2 तरह से बांटा गया, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक वाले, और नॉन प्रिमिटिव को क्या कहते हैं, सेंटर्ड। दोनों में फर्क क्या होता है। प्रिमिटिव में क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स हमारे कहाँ पे हमेशा कैसे होंगे, आपके कहाँ पे होंगे, हमेशा पार्टिकल्स हमेशा आपके बेटा कॉर्नर पे होंगे। देखो जैसे ये एक पार्टिकल कोने पे है, बस सिर्फ कॉर्नर्स पे, ओनली एट कॉर्नर्स, खाली कॉर्नर पे होंगे। जैसे देखिए तो सिंपल क्यूबिक है। पर
कई जगह देखा गया कि पार्टिकल कॉर्नर पे ना होके और भी जगह प्रेजेंट होते हैं, मतलब कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर पे होना मस्ट है, उसके अलावा भी ऐसे वालों को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिसेल। तीन तरह से, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एज सेंटर्ड क्यूबिक। अगर पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है और मान लो लेट अस सपोज इस पे, ये ना, ये लो एक फेस ले लिया, यहाँ एक फेस ले लिया, ये एक फेस ले लिया, इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बात समझ आ गई? देखो कोने पे तो होंगे ही पर फेस पे भी थे। बट अगर आपने कहा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही और बॉडी पे भी होंगे, ये लो एक आ जाएगा। आपने कहा एंड सेंटर बेटा तो उसमें क्या है, एजिस पे भी आ जाएगा। तो बात समझ आई किस तरह से हमारे यूनिट सेल को बांटा गया। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, है ना, और उनकी पॉसिबल वेरिएशन, एज लेंथ, इंटरएक्सियल एंगल और एग्जांपल। सबसे पहले टेक्निक समझ ली बेटा क्रिस्टल सिस्टम याद करने की, ठीक है। 7 तरह के मेरे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिक, ट्रिनिक। आपको कैसे याद करना है, एक शॉर्टकट है बेटा, देखो यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिखूँ बोलो, शॉर्टकट है मेरे भाई, सी टोर HMT, घड़ी होती है ना HMT की, सी टोर HMT है ना। सी से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइड्रल, फिर हेक्सागोनल, मोनोक्लिक। इसी ऑर्डर में याद करना बेटा, बताऊंगा क्यों। तो आपने याद कर लिया क्या, सी टोर HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइड्रल, फिर HMT मतलब हेक्सागोनल, मोनोक्लिक, है ना, सी टोर HMT, ठीक है भाई साहब। फिर बेटा एज लेंथ पे चलते हैं। एज लेंथ मैंने बता दिया क्या होता है ना, पहले में तीनों बराबर, A इक्वल टू B इक्वल टू C, फिर A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, फिर तीनों नॉट इक्वल, फिर अगेन तीनों बराबर, फिर लास्ट नॉट इक्वल, फिर नॉट इक्वल, फिर नॉट इक्वल। दोबारा समझे एक बारी, पहले में सारे बराबर, फिर A इक्वल टू B नॉट आएगा, फिर तीनों नॉट इक्वल, फिर दोबारा ये आ जाएगा, फिर दोबारा ये आ जाएगा, फिर नॉट इक्वल, फिर लास्ट वाला दोनों सेम है, नॉट इक्वल नॉट इक्वल। तो ये आ गया एज लेंथ का, ठीक है बच्चा। इंटरएक्सियल एंगल देखो थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अगले वाले में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, तीनों पहले तीनों में अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री है। चौथे में नॉट इक्वल टू 90, पांचवें में अल्फा बीटा 90 के बराबर गामा 120, अगले वाले में अल्फा गामा 90 बीटा देखो नॉट इक्वल टू, और लास्ट वाले में सारे ही नॉट इक्वल होंगे। एग्जाम्पल मैंने लिख लिया बेटा, जैसे मान लीजिए क्यूबिक का क्या है, NaCl, KCl, AgCl, टेट्रागोनल का है कैल्शियम सल्फेट, व्हाइट टिन, ऑर्थोरोम्बिक के रोम्बो सल्फर। ये एग्जाम्पल तो बेटा खुद ही याद करने पड़ेंगे, देखो सारे आपके ना सिनेबार, ये सारे एग्जाम्पल आपको खुद ही याद करने हैं। अच्छा देखना बेटा, एक क्यूबिक सिस्टम है, इसमें 3 तरह से हो सकते हैं हमारे वेरिएशन, प्रिमिटिव बनेगा, एक बॉडी सेंटर्ड बनेगा, एक फेस सेंटर्ड। ऐसे टेट्रागोनल में बनेगा, प्रिमिटिव बनेगा, बॉडी सेंटर बनेंगे बस। ऑर्थोरोम्बिक में क्या प्रिमिटिव भी बनता है, बॉडी सेंटर्ड भी बनता है, फेस भी बनता है, प्रिमिटिव बनता है रोम्बोइडल में। अच्छा एक बात ध्यान से देखो जरा, गिनना बेटा कितने, 3 ही हो गए, 2 ही हो गए, 4 ही हो गए, देखो 1 2 3 4 ही हो गए, ये 1 1 2 और ये कितने हो गए बेटा 1, तो कितने बने 1 3 4 5 9 11, 3 मिला के 14। इन 14 पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, ब्रावियस लैटिस बेटा। द 14 पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर कॉल्ड एज ब्रावियस लैटिस बेटा। पूछा आता है व्हाट इज अ ब्रावियस लैटिस, तो 14 पॉइंट देखो, 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए 14 पॉइंट से आले, प्रिमिटिव बॉडी आले, इसे कहते हैं ब्रावियस लैटिस बेटा। आपको सीट और HMT के ऑर्डर में याद करना है, क्योंकि बेटा मेन क्वेश्चन क्या आता है ना, क्रिस्टल सिस्टम का नाम, एज लेंथ या इंटरएक्सियल एंगल। एग्जाम्पल भी बहुत कम पूछे आते हैं, वेरिएशन भी बहुत कम पूछी आती है, पर एज लेंथ और इंटरएक्सियल एंगल पर डायरेक्टली क्वेश्चन, तो इस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद होगा और जल्दी हम कर पाएंगे। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।